स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर में आज का जो हमारा टॉपिक है 15.2 वाटर एज सॉल्वेंट। सो स्टूडेंट्स आपको सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का पता होगा। सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है, हमेशा सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है और जो कि किसी और को डिज़ोल्व करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का। दूसरा हमारे पास होता है सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में मौजूद होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, और जो कि खुद डिज़ोल्व होता है उसको हम नाम देते हैं सॉल्यूट का। सो वाटर एज सॉल्वेंट मीन्स कि हमारे पास वाटर जो है किसी और को कैसे डिज़ोल्व करता है और किस किस को डिज़ोल्व करता है, किस को डिज़ोल्व नहीं करता। सो स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम देते हैं। उसकी वजह ये है कि ये तकरीबन तमाम मिनरल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है। इसके अलावा हमारे पास ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने की एबिलिटी भी रखता है, और उसके मेन दो रीजंस हैं। मेन दो रीजंस हमारे पास क्या चीज़ हैं, एक तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो भी पोलर है। दूसरी रीज़न ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वाटर मॉलिक्यूल अपने बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और एक टाइम पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाकी 4 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे पोलर नेचर ऑफ वाटर, कि वाटर हमारे पास पोलर नेचर वाटर कैसी है उसको हमने पहले एक्सप्लेन करना है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया हमारे पास मौजूद है तो हमें समझ आएगी कि वाटर पोलर नेचर कैसी है या वाटर पोलर मॉलिक्यूल कैसे है। बात क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करनी है, सपोज करें हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल का ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। मैं यहीं से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में यहीं से समझा देता हूँ। देखें हमारे पास हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है, बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, एक अनपेयर, ये अगला भी अनपेयर। अब इस हाइड्रोजन को भी डुप्लेट, एक इलेक्ट्रॉन मजीद रिक्वायरमेंट है, इसको भी डुप्लेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन की मजीद रिक्वायरमेंट है, एक मौजूद है, एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ऑक्टेट के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सो क्या काम हो जाता है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयर कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बात क्लियर। इसी तरह हमारे पास इधर भी ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करके कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और जिस सब्सटेंस में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। यहाँ तक बात ओके। अब हम देखते हैं, देखिए हमारे पास चूंकि बॉन्ड तो कोवेलेंट है, नो डाउट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस वाला कोई फिनोमिना नहीं है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑक्सीजन चूंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। पॉइंट को ज़रा सुने, अपनी तरफ सिर्फ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। ना ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कंप्लीटली अपने पास लेके आता है। बात क्लियर। सिर्फ अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से ये पार्शल नेगेटिव चार्ज गेन करेगा और हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। सेम इज़ द केस है, ये हाइड्रोजन भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। अब अगला एक पॉइंट सुने, पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव ये हमारे पास चार्ज कोई नहीं है, ये सिर्फ चार्ज की हमारे पास फीलिंग्स हैं। कैसी फीलिंग्स हैं देखें, सपोज करें मैं ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर हुआ हुआ है। बात क्लियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की ताकत हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मींस के क्या करेगा, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज़्यादा करीब करेगा। करीब करने की वजह से चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर करीब आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पर भी हल्का पुल्का हमारे पास नेगेटिव चार्ज की फीलिंग्स आ जाती हैं। ठीक। सो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड
जिसमें हमारे पास पोल्स डिवेलप होते हैं, जिसमें हमारे पास पोलैरिटी डिवेलप हो जाती है, पोल्स बन जाते हैं, मीन्स के पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, इस किस्म के हमारे पास पोल्स बन जाते हैं। और ये पोल्स कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और दूसरा चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होती है, उससे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाता है, हमारे पास दूर चला जाता है। सो इस किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, पोल्स बन जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और वाटर में यही काम हो रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके पार्शल नेगेटिव चार्ज गेन करके पार्शल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमारे पास डिवेलप करके यहाँ पे हमारे पास पोलैरिटी डिवेलप हो गई, पोल्स बन गए, इसलिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब अगली बात सुने, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दो शराइत हमारे पास ज़रूरी है। पहली शर्त हमारे पास ये है कि एटम्स जो हैं जिनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो हीट्रो एटम्स होने चाहिए, मींस के डिफरेंट एटम होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, नामुमकिन है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में नामुमकिन है। एटम्स हीट्रो होने चाहिए, जैसे मतलब कि डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, जैसे ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, जैसे हमारे पास क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। तो पहली शर्त क्या है, हीट्रो एटम्स होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया तो बॉन्ड की जो कैरेक्टर्स हैं वो आयोनिक बॉन्ड में चली जाती हैं, वो फिर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहता। बात क्लियर? ये हमारे पास सिंपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास पोलर नॉन पोलर का जिक्र आ गया इसलिए हम नॉन पोलर की भी थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए हमारे पास नॉन पोलर क्या होता है। नॉन पोलर सपोज करें हमारे पास H2 का हम केस डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों की चाहत है कि हमारा डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाए। सो दोनों हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, स्टेबल डाई एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर? अब चूंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, अब इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि दोनों होम एटम्स हैं, दोनों सेम एटम्स हैं। जितना ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही वो वाला हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है। सो रिजल्ट में कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, कोई पोल्स नहीं बनते, कोई हमारे पास पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्ज नहीं आते। इस किस्म के बॉन्ड को हम नाम देते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? इसी तरह O2 में भी यही केस है, N2 में भी यही केस है, Cl2 में भी यही केस है, F2 में भी यही केस है, Br2 में भी यही केस है। सो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी दो शराइत हैं बनने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमो एटम्स के बीच में बनता है और दूसरा जिन एटम्स के बीच में बनेगा उसकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। क्लियर? अगर होमो एटम्स होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जाहिर सी बात है सेम है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। वो एक्सेप्शनल केस हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की थी कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अब आपके जहन में ये बात आ रही है या शायद नहीं आ रही, लेकिन आप थोड़ा सा रिमाइंड करने की, रिवाइज याद करने की कोशिश करें। सपोज करिए मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स होते हैं। बात क्लियर? CH4 है मेरे पास, हाइड्रोकार्बन है। अब ये नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि ये सारे के सारे बॉन्ड जो हमारे पास हैं, ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं? ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अभी मैंने बताया है कि हीट्रो एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? हीट्रो एटम्स के बीच में पोलर बनता है। मैंने साथ दूसरा पॉइंट ये भी बताया कि नॉन पोलर किस में बनता है? नॉन पोलर होम एटम्स के बीच में बनता है। लेकिन ये हमारे पास केस बिल्कुल उलट है। कैसे? ये तो हमारे पास है भी हीट्रो एटम्स और फिर भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सो देखें, इसमें हमारे पास वो दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था उस पर ज़रा गौर करना है। ये इसलिए नॉन पोलर है कि हमारे पास ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, जितना कार्बन इसको अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही इसको हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन सेम है।
जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो जितना कार्बन इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही हाइड्रोजन उसको अट्रैक्ट करेगा। सो हमारे पास कुछ केसेस जो हैं, वेरी फ्यू केसेस जिसमें हेटेरो एटम्स के बीच में भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन उसकी भी शर्त ये है, उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर एटम्स हेटेरो हैं कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास तकरीबन सेम होनी चाहिए। बात क्लियर? सो ये हमारे पास सिंपल आइडिया है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। अब हम आते हैं अपने बेस की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। वाटर जो हमारे पास है, चूंकि क्या चीज़ है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास पोलर है। उसकी बात हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी है कि कैसे हमारे पास पोलर है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल हमारे पास नेगेटिव, इसके ऊपर हमारे पास अगेन पार्शियल पॉजिटिव। अब आपने एक बात सुनी होगी कि लाइक डिजॉल्व, लाइक मीन्स के पोलर पोलर में सॉल्युबल, नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल। ठीक है, अब हम वाटर के यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे। क्योंकि वाटर पोलर है इसलिए ये पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करेगा, लेकिन ये पोलर है, ये टू द सम एक्सटेंट ये आयोनिक सब्सटेंसेस को भी डिसॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई है? सो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। वाटर पोलर है, पहले हम इसमें पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे और फिर हम इसमें आयोनिक सब्सटेंसेस को भी डिसॉल्व करेंगे। हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर पोलर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी बात हो चुकी है कि कैसे पोलर है। ठीक, अब अगर हम सपोज करें इसमें एक हम पोलर सब्सटेंस डालते हैं, इसमें हमने पोलर सब्सटेंस को ऐड करना है और हमने उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि वो इसमें डिसॉल्व होता है या नहीं होता, या फिर कैसे होता है। सपोज करें हमारे पास HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास एक पोलर सब्सटेंस है। कैसे? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयरिंग हुई है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन का 1 है। क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो दोनों हमारे पास क्या काम करेंगे, दोनों आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर? लेकिन चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। रिजल्ट में चार्ज कौन सा करेगा, रिजल्ट में ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सपोज करें आपके पास वाटर है, किसी ग्लास में मौजूद है और उसमें वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। क्लियर? और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आपके पास इस तरह पोलर मॉलिक्यूल हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब आपने उसमें HCl भी डाल दिया, मींस के वाटर के मॉलिक्यूल्स और HCl के मॉलिक्यूल्स दोनों पोलर सब्सटेंसेस हैं, दोनों में पोलरिटी है, दोनों में पोल्स डेवलप हो गए हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। सो वाटर मॉलिक्यूल का ये जो पार्शियल नेगेटिव है, ये HCl मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ यहाँ पे हमारे पास अट्रैक्टेड होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ होगा, वो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन क्लोराइड के पार्शियल नेगेटिव पार्ट के साथ इस तरह हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप होगी। सो एक दफ़ा जब हमारे पास इस किस्म की अट्रैक्शन डेवलप हो जाए तो ऐन मुमकिन है कि वो सब्सटेंस वाटर में क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। सो पोलर सब्सटेंसेस वाटर में कैसे डिज़ोल्व होती हैं, इस तरह हमारे पास डिज़ोल्व होती हैं। बात क्लियर? ये हमारे पास बात हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं कि वाटर चूंकि पोलर है, ये आयोनिक सब्सटेंसेस को कैसे हमारे पास डिज़ोल्व करता है अपने अंदर, कैसे इसको एबिलिटी रखता होता है। क्लियर? देखें हमारे पास सपोज करें आपके पास मैं वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, 3-4 मॉलिक्यूल्स मैं बना देता हूँ। सपोज ये मेरे पास ऑक्सीजन है, इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन, ये भी मेरे पास हाइड्रोजन है, ये भी मेरे पास ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन, ये भी मेरे पास हाइड्रोजन है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे पास ये ऑक्सीजन है, साथ हमारे पास हाइड्रोजन, ये भी मेरे पास हाइड्रोजन। एक चौथा मॉलिक्यूल भी हम वाटर का बना रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन। अब सारे चूँकि ये पार्शियल हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, सबके लिए तकरीबन सेम यही केस है। तो हम ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम लगा देते हैं। हमारे पास पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। बात क्लियर?
अब चूंकि ये हमारे पास सपोज करें आपके पास एक कंटेनर है, एक बीकर है, उसमें वाटर मौजूद है, ये सारे के सारे वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब उस बीकर में आपने कोई भी आयोनिक सब्सटेंस ऐड करना है, मींस के सपोज करें आपने उसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दी है। बात क्लियर? आपने उसमें क्या चीज़ ऐड किया है? आपने उसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड किया है। अब सोडियम क्लोराइड क्या चीज़ है? हमारे पास आयोनिक सब्सटेंस है। क्या आयोनिक सब्सटेंस है? क्योंकि हमारे पास सोडियम जो है इसने क्लोरीन को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, और कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में बॉन्ड कौन सा बनता है? कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड। जिस सब्सटेंस में आयोनिक बॉन्ड होगा वो सब्सटेंस को हम नाम क्या देते हैं? आयोनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। बात क्लियर? सो आयोनिक कंपाउंड जैसे नाम से भी इंडिकेट करता है, आयोनिक वर्ड निकला हुआ है आयन से, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन गेनिंग से चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। बात क्लियर? वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास बीकर में मौजूद हैं, उसमें आपने आयोनिक सब्सटेंस आयोनिक कंपाउंड को डाल दिया है। अब आयोनिक कंपाउंड चूंकि आयन है हमारे पास, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। अब देखें इस वाटर का मॉलिक्यूल पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। यहाँ पे भी अट्रैक्शन, यहाँ पे भी हमारे पास अट्रैक्शन। पॉजिटिव पे ये मॉलिक्यूल के क्या काम करेंगे? ये हमारे पास है नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास सोडियम आयन पे यहाँ पे अट्रैक्शन करके, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। इसी तरह हमारे पास इस मॉलिक्यूल का भी यहाँ पे अट्रैक्शन लगाएगा, ये भी हमारे पास यहाँ पे अट्रैक्शन लगाएगा। बात क्लियर? सो हमारे पास इस किस्म की जब अट्रैक्शंस डिवेलप होंगे, ये ऑक्सीजन जो हमारे पास हैं और ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, ये क्या काम करेंगे? यहाँ से क्लोरीन को पुल करेंगे और ये वहाँ से सोडियम को पुल कर लेंगे। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो तकरीबन ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो जब एक बॉन्ड एक दफ़ा हमारे पास ये ब्रेक हो जाए, इनके बीच में इस तरह के अट्रैक्शंस डिवेलप हो जाएं, तो एन मुमकिन है कि हमारे पास आयोनिक सब्सटेंसेस वाटर में क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस मेथड के ज़रिए इस तरह से हमारे पास पोलर भी हमारे पास डिज़ोल्व हो जाते हैं और आयोनिक भी हमारे पास डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वाटर एज सॉल्वेंट एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके दो रीजंस हैं। एक हमारे पास पोलर नेचर ऑफ वाटर है जिसको हमने डिस्कस किया है, और दूसरा जो आपने रीज़न देना है वो है आपके पास एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे।